बिल्कुल साथियों, मैं तमाम उन लोगों को बता दूं जो हिंदू धर्म के होकर हिंदू धर्म का ही विरोध करते हैं। तो समझ रहे, उस समाज में फैली हुई सभी प्रकार की कृतियों का जिम्मेवार ब्राह्मणों को बताते हैं। तो साथियों, आप सभी को बता दूं कि ब्राह्मण कोई हिंदू धर्म के ठेकेदार नहीं है। समझ रहे, और ना ही हिंदू धर्म सिर्फ एक ही वर्ग से चलने वाला धर्म है। हिंदू धर्म सभी वर्गों से मिला हुआ एक समूह है। समझ रहे, क्योंकि साथियों हम देखते हैं कि अब हमारे ही धर्म को कमजोर करने के लिए अब हमारे ही धर्म के लोगों के द्वारा न जाने कैसी कैसी नफरतें फैलाई जा रही हैं। साथियों हम देखते हैं कि एक एडवोकेट हैं जो ठाकुर वैभव सिंह लोधी जी, ओबीसी महासभा में भी हैं। समझ रहे, तो ये लिखते हैं कि जब एक ब्राह्मण एक मेहतर के साथ थाली में खाना नहीं खा सकता हमारी वाल्मीकि समाज के साथ, तो ये सब हिंदू कैसे हुए? पहली बात तो आप ये कहने वाले कौन होते हैं कि खाना नहीं खाते? मैं आपको ऐसे तमाम उदाहरण नहीं, मैं तो कहता हूं कि आप अपने गृह पर भोज की प्रक्रिया शुरू करें और सभी हिंदुओं को एक थाली में खाना खिलाने का अभियान चलाएं। मैं वादा करता हूं कि आपके वहां पर मैं ब्राह्मणों को लेके आऊंगा, और ये भी वादा करता हूं कि सभी महापुरुष जो वहां पर हिंदू धर्म के आएंगे खाना खाने के लिए एक साथ थाली में, मैं सभी महापुरुषों के खाना खाने से पहले पैरों को धोऊंगा और उस तमाम जो बर्तन जिन बर्तनों में खाएंगे उन बर्तनों को सभी की सफाई करने की जिम्मेवारी सीपी यादव की। समझ रहे, बिल्कुल साथियों, हम सभी को समझना पड़ेगा कि ये किस प्रकार से हमारी वाल्मीकि समाज को नीचा दिखाने का कार्य कर रहे हैं, और जबकि ये बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानने वाले, समानता की बात करने वाले ना जाने किस प्रकार की, और जबकि ये बताते हैं कि ये सब कुछ जो कुरीतियां फैलती हैं वो ब्राह्मणों की वजह से, जबकि यही ढिंढोरा पीट रहे हैं अभी साथियों 2 दिन पहले कि इन्हीं के क्षेत्र में लोधी बाहुल्य, ठाकुर बाहुल्य, मतलब ये लोधी भी हैं, ठाकुर भी हैं, क्षत्रिय भी हैं। समझ रहे, तो इन्हीं के क्षेत्र में आज़ादी के कई वर्षों, मतलब आज आज़ाद कितने पहले हुआ देश, और आज एक हमारे दलित समुदाय के नंदू बंसल जी, उनकी रचवाई घोड़े पे बैठा के निकाली गई इन्हीं के क्षेत्र में। वही उनका बखान और गुणगान भी कर रहे हैं कि अरे एक महान कार्य हमने कर दिया। तो मेरे भाई, आपके वहां पर ब्राह्मणों ने रोकी थी क्या इन लोगों को? हमारे बंसल परिवार को किसने रोका? आप लोगों ने ही। तो ये भेदभाव कहां से आया? इसके जिम्मेदार कौन हुए? लेकिन साथियों, ये स्वयं को राजा, क्षत्रिय, ठाकुर सब बताएंगे, लेकिन आरक्षण और लाभ लेने के लिए शोषण का बहाना लेके ओबीसी वर्ग में आरक्षण के लिए करेंगे। यूजीसी सपोर्ट कर रहे हैं भैया, लेकिन ठाकुर हैं भाई। समझना पड़ेगा साथियों, मेरी कहने का मतलब है कि ऐसा मत कीजिए कोई भी, क्योंकि इसका कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। समझ रहे, और अपने धर्म को मजबूत कीजिए। और मैं तो कहता हूं कि अगर आपके घर पर मैंने ब्राह्मणों के साथ एक थाली में हमारी वाल्मीकि समाज के लोगों को खाना खिलवा दिया, तो क्या आप वादा करते हैं कि आप ओबीसी महासभा छोड़ के आप एक ऐसा संगठन बनाएंगे जो सभी वर्ग, समाज, जाति के हितों की बात करेगा? आप हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, जैसे अभी सिर्फ ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण और यूजीसी के लिए हैं सड़कों पर? करेंगे क्या आप ऐसा? आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप खाने का इंतजाम कीजिए, हम खाना खाने जरूर आएंगे। और बिल्कुल साथियों, जो सच्चा ब्राह्मण होगा उसे कहीं खाना खाने से दिक्कत नहीं होती, क्योंकि बुद्धि और प्लस ज्ञान का भंडार बराबर ब्राह्मण। और जो ज्ञानी है, समझदार है, जागरूक है, उसे खाना खाने के लिए किसी जाति की कोई दिक्कत नहीं भैया। हमें तो जहाँ कहीं प्यार से कोई 2 रोटी खिलाए, अपन नहीं पूछ रहे कौन है आप, अपन तो खाना खाएंगे बिंदास। समझ रहे, तो चूंकि हर एक कृतियों के लिए आप एक ही वर्ग को टारगेट करेंगे, तो ये आपकी मानसिक वो है अपंगता। बिल्कुल साथियों,
समझदार बने, जागरूक बने और वैभव जी आप स्वयं में सुधार करें और भोज की तैयारी करें और भोजन में सभी सफाई की जिम्मेदारी सीपी यादव की है। बाकी आप सभी से यही कहूँगा, समझदार बने, जागरूक बने, लेकिन कभी भी धर्म विरोधी ना बने। और रही बात वाल्मीकि समाज की, तो वो हमारे लिए पूजनीय थी, है और हमेशा रहेगी, वो हमारे इधर बिल्कुल।